चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको शॉर्ट नोट में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमारा है पब्लिक प्रेमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के बारे में। तो ये हल्द्वानी के कॉन्टेक्स्ट में आया है, जो वहाँ पे नजूल की ज़मीन कही जा रही है जहाँ पे लोग रहते थे, उसको लेके बात की जाएगी। तो हमें वो नहीं देखना है कि कहाँ की बात हो रही थी, बस हमें ये ध्यान देना है कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये है पब्लिक, ठीक है, ये जो इविक्शंस ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 है उसके बारे में जानना है। तो ये एक्ट क्या बात करता है? एक्ट प्रोवाइड इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट, जो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं उनके इविक्शन की बात करता है फ्रॉम पब्लिक प्रेमाइसेस फॉर सर्टन इंसिडेंटल मैटर। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जैसे जो पब्लिक जो ज़मीनें हैं, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं रह सकते, जो भी ऑक्यूपाई किया है उनको वहाँ से इविक्ट करना होगा, वहाँ से जाना होगा। नोटिस दिया जाता है इनको, और विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ रेसिप्ट, जब रेसिप्ट जनरेट होता है उसके 7 दिन के अंदर तक ये नोटिस दी जाती है। रिगार्डिंग अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन, जब अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन किया गया, मतलब अनऑथोराइज्ड कोई ऑक्यूपाई किया है किसी चीज़ को, तब ये किया जाता है, 7 दिन के अंदर नोटिस दी जाती है। पावर टू रिमूव अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, और जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है उसको भी रिमूव करने को बोला जाता है। इसमें है पावर टू रिमूव अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? नो पर्सन शैल इरेक्ट और प्लेस और रेज एनी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग उस पर नहीं बना सकता अगर वो पब्लिक लैंड है तो। एनी मूवेबल और इमूवेबल स्ट्रक्चर और फिक्सचर, ठीक है। तो मतलब ये अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है या वो पब्लिक ज़मीन है तो उस पर कोई भी ये अपना अधिकार नहीं जता सकता। डिस्प्ले और स्प्रेड एनी गुड्स, ठीक है। बीइंग और कीप एनी कैटल और अदर एनिमल, मतलब कोई कैटल एनिमल किस तरह का नहीं रख सकता, किसी तरीके का डिस्प्ले और स्प्रेड एनी गुड्स, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में ये आता है। यूएस स्पीकर की बात ये की गई है, तो इंडिया यूएस के कॉन्टेक्स्ट में आप कंपेयर करके एक नोट्स बना सकते हो, तो वो हो सकता है इंडिया में आ सकता, और सॉरी एग्ज़ाम में आ सकता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। यूएस स्पीकर अभी कौन बने हैं? केविन मैकर्थी, ठीक है। और वहाँ के स्पीकर की बात की जा रही है, यूएस स्पीकर की, तो वो लीडर ऑफ हाउस होता है। आर्टिकल 1 सेक्शन 2 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है, ठीक है। और इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो इनका सेपरेट होता है। जैसे अपने यहाँ होता है कि इलेक्शन कराया गया लोकसभा का, तो उसमें से मेजॉरिटी बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे एक प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, स्पीकर बनाए जाते हैं। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सेपरेट इलेक्शंस होता है। प्रेसिडेंट बनाने के लिए सेपरेट इलेक्शंस होता है, जो ये बनाने के लिए क्या बोलते हैं, स्पीकर बनाने के लिए, तो वहाँ पे सेपरेट इलेक्शंस प्रोसेस होते हैं। इंडिया की तरह नहीं होता। पार्टीशन अप्रोच यहाँ पे लिया जाता है, जिसको बायस्ड अप्रोच भी कहते हैं। साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये है, जनरेटिंग एआई से रिलेटेड है, ठीक है। तो जनरेटिंग एआई यानी कि एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसको कहा जाता है, और इसमें है यूटिलाइज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट, क्या यूटिलाइज करना है? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिएट करना न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया, न्यू तरह की, मतलब न्यू फॉर्म एक क्रिएट करना मीडिया की, जिसको जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशंस, तो उसको क्या कहते हैं? जनरेटिंग एआई, मतलब जनरेट किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करके। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन, ठीक है। अब इसमें है कि फॉर एग्जांपल ये देखो कि इन्वेस्टमेंट भी कुछ में की गई है, बहुत सारी की गई है, मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखी है, जिससे हम अपने आंसर में 2-4 भी लिखते हैं तो वो सफिशिएंट है। ये नहीं कि जितना दिया हुआ है हमको सारा ही याद हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और हम सारा लिख पाएँ ये भी पॉसिबल नहीं है। GANS है, ठीक है, जनरेटिंग एडवर्सरियल नेटवर्क, और दूसरा है LLMS, ठीक है। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, और मॉडल से ये, ठीक है। और जीपीटी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो एक बहुत ज़्यादा फेमस, पहले कुछ दिन पहले आया हुआ था साइंस एंड टेक में भी, चैट जीपीटी से रिलेटेड। तो अभी जनरेटिव एआई से रिलेटेड आया है, उस समय चैट जीपीटी से रिलेटेड आया है। तो चैट जीपीटी क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? कैन राइट ब्लॉग, कंप्यूटर कोड, मार्केटिंग कॉपीज़ एंड कैन जनरेट रिजल्ट फॉर सर्च क्वेरीज। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कि चैट जीटीपी जो होता है
वो ब्लॉग राइटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, कंप्यूटर कोड के लिए यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर कोई भी हम सर्च करते हैं क्वेरीज़ तो उसका भी रिज़ल्ट वो आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैट जीटीपी के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ये तो है कि सारी चीज़ें वो आपको दे देगा आपको एज इट इज़ जैसा चाहिए, पर उससे कई चीज़ें हार्म भी करती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। इसके इफ़ेक्ट्स जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो भी हैं। एग्जाम्पल देखें, एक है डैल ई, वो इमेज जनरेशन के लिए होता है। हिट हब है, गिट हब है, कैपिलॉट 6 है, चैट GPT-1 है, तो ये सारी चीज़ें। कंसर्न देखें तो क्या है, कंसर्न है क्रिएट, क्या क्या कंसर्न इसके रिलेटेड है, ये क्रिएट कर सकता है हार्म, इम्पैक्ट कर सकता है सोसाइटी को थ्रू मिसयूज, ठीक है, मिसयूज करके, और बायसेस क्रिएट करके, एक्सक्लूज़न एंड डिस्क्रिमिनेशंस के थ्रू ये इम्पैक्ट कर सकता है। और इसमें है कि क्रिएट कंटेंट फॉर मेलेसियस पर्पज, तो मेलेसियस पर्पज़ के लिए ये कंटेंट क्रिएट कर सकता है जो कि हार्मफुल होगा सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे कि डी फेक्स, बहुत ज़्यादा ये चला है डी फेक्स, कैसे आप, जैसे कोई भी कि है डी फेक्स में क्या होता है, जैसे कोई भी है, किसी की पूरी बॉडी है, किसी और का फ़ोटो लगा दिया, ठीक है, वहाँ पे उस समय ये बताया गया था जो डी फेक है वो मोस्टली पॉर्न साइट और यहाँ सब पे यूज़ कर रहे हैं। कोई भी है, किसी की भी फ़ोटो कहीं पे भी लगा के ये दिखाना कि वो इंसान है ये, ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करना, किसी की इमेज टारनिश करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डी फेक और ऐसे कंटेंट जो मलेशियस पर्पसेस के लिए यूज़ करना, ठीक है, लड़कियों की प्रोफाइल को गलत जगह यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हैं। डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, तो ये सारे कंसर्न इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। और क्या है, ऑल्सो जनरेट ऑफेंसिव और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, तो ये है कि ऑफेंसिव और इनअप्रोप्रिएट जो कंटेंट है, जैसे मीम्स बनाते हैं तो वो उसमें कई बार क्या होगा कि वॉइस किसी और का यूज़ कर लेंगे, जैसा लगेगा कि वो इंसान ये चीज़ बोल रहा है, वॉइस किसी का यूज़ कर लेंगे, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी किसी और का यूज़ कर लेंगे, तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और ऑफेंसिव और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा सोसाइटी के लिए और किसी के लिए भी। मैनिपुलेट कर सकते हैं पीपल्स को, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियंस को, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, पोटेंशियली एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रेजिंग कंसर्न अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। तो डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का भी एक जो है ये यहाँ पे है चिंता का विषय कि हाँ, डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी भी हार्म हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी थी। थैंक यू सो मच।